यकीनन कहा जा सकता है कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताते हैं जहां पर ननद भौजाई के बीच में मुकाबला है। इतिहास में पहली बार इस सीट पर 2 महिला उम्मीदवार एक साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। अब एक तरफ नारा है बेटी बचाओ और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बेटी को शादी के बाद रुखसत कर दिया गया है। अब सीट पर अधिकार भौजाई का है, बहू का है। जिक्र हम दौसा सीट का कर रहे हैं। एक तरफ जसकौर है जो खुद यहाँ की बेटी बताते हुए पहला हक जता रही हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर सविता मीणा है जो खुद को यहाँ की बहू होने के नाते अपना हक ज्यादा बड़ा यहाँ पर मान रही है। लेकिन जनता किस रिश्ते को अपनाते हुए वोट करने वाली है, ये रिपोर्ट है। दौसा में ननद भौजाई के बीच सियासी जंग रोचक होता जा रहा। दौसा का सियासी रंग, चुनाव बना ननद भौजाई का सियासी कुरुक्षेत्र। कांग्रेस ने सविता के रूप में बहू पर किया भरोसा, तो बीजेपी ने दौसा में बेटी को उतारा है चुनावी रण में। भारी पड़ेगी भौजाई या ननद करेगी मुकाबला। दौसा लोकसभा का सियासी रण इस बार कहानी घर घर की जैसा बन गया है। यहाँ चुनावी जंग ठीक घरों में चलने वाली ननद भौजाई की जंग जैसी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस की सविता मीणा दौसा में शादी होकर विधायक मुरारीलाल मीणा की पत्नी के रूप में आई, लिहाजा उनका किरदार एक बहू का है। जबकि बीजेपी ने जिले की बेटी जसकौर मीणा पर भरोसा कर प्रत्याशी बनाया, जो मूल रूप से दौसा जिले की रहने वाली है, गांव बंडावरी की बेटी है। ये सियासी लड़ाई भी इन प्रत्याशियों के बीच ठीक वैसे ही है जैसे हर घर की ननद भौजाई के बीच की आमतौर पर देखी जाने वाली लड़ाई है। अपने आप को दौसा की बेटी बताकर जसकौर मीणा माहौल को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रही है, तो सविता मीणा बहू का अधिकार जताकर वोट मांग रही है। खास बात यह है कि ये दोनों प्रत्याशी वोट मांगते वक्त वोटरों में खुद को अपनी बेटी या बहू होने का भाव जगा रहे हैं। खुद जसकौर मानती है कि पीहर में बेटी का रोल अहम होता है, और बात आज की करें तो एक नारा यहाँ चल पड़ा है कि बेटी को बचाना है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी बेटियों को बचाने की बात कहते हैं, इसलिए बेटी का अधिकार पीहर पर ज्यादा होता है। बहू बेशक संस्कारी हो, घर संभाल सकती हो, लेकिन बेटी नंबर 1 पर है। बेटी हमेशा ससुराल में सुरक्षित नहीं, बेटी हमेशा पीहर में सुरक्षित होती है। भतीजे, भाई, भौजाई, उनके सब वंश वो बेटी को ऐसे रखते हैं। बेटी तो मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दौसा ने बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रखी है और करेगी। जसकौर मीणा शिक्षा विभाग में सेवारत रही और सियासी पारी खेलने बीजेपी में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री तक रह चुकी है, लिहाजा जसकौर को सियासी महारत हासिल है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी सविता की बात की जाए तो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेशक सियासी है। पति मुरारीलाल मीणा सियासत में माहिर खिलाड़ी हैं, तीसरी बार विधायक बने हैं, जो कि 51,000 मतों से जीतकर। वहीं प्रत्याशी सविता सियासत की सीधी साधी मूरत है और सहज भाव से एक गृहिणी की तरह पेश आती है। एक बहू की तरह आज भी वो अपने साथ समेटे हुए हैं संस्कार। सियासी इस खेल में बहू बेटी की लड़ाई को कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा बेहद सहज लेते हुए कहती हैं कि बीजेपी प्रत्याशी जसकौर मीणा ननद की तरह हैं, और दौसा लोकसभा के इस घर में उन्हें शादी के साथ ही विदाई दे दी गई थी। इसलिए अब इस घर पर बहू यानी भौजाई का अधिकार बनता है, और ये लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भली भांति जानते हैं। इसलिए तय है कि इस घर में बहू की जीत का डंका बजेगा। सविता मीणा की महिला ब्रिगेड भी इसी के पक्ष में है कि घर पर पहला अधिकार बहू यानी भौजाई का होता है। नंद भौजाई हो गए वैसे देखे जाए तो। अब ये तो आप ही देखते हो कौन भारी रहता है। विचारधारा रहती है, सबसे बड़ी बात तो विचारधारा रहती है। वो 6 तारीख को पता लग जाएगा आपको। ये चुनाव तो विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाते हैं, पार्टियों की क्षमता के आधार पर लड़े जाते हैं। जो कांग्रेस के ऊपर पिछले 3 महीने पहले कांग्रेस को जो पिछले 3 महीने पहले जो राजस्थान की जनता ने सरकार बनाई, मैं निश्चित मानती हूँ कि आने वाले समय में भी पुनः एक बार हम पर मोहर लगेगी और मिशन 25 पर हम कामयाब होंगे। कहानी घर घर की जैसे बन चुके दौसा लोकसभा के इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बेटी को बचाने के लिए दुहाई देकर जनमानस को अपने पक्ष में करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो बहू की भूमिका में आई कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा खुद को संस्कारी बहू के रूप में
प्रतिस्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सियासत के इस रण में क्या ननद भौजाई को मात दे पाएगी या फिर भौजाई ननद को विदा कर इस सियासी घर में अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हो पाएगी? इसी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा।